इतना एक्टिव आदमी और दीन का काम करने का, कौम का काम करने का, मसलक का काम करने का इतना जज्बा, ये वहां पे 4 सालों के दौरान रहे। और इनके दौरान जब तक वहां तालिब इल्म की हैसियत से वहां पे रहे, बरेली शरीफ में 2 मरतबा अजहर से शयूख की आमद हुई, और ये सिर्फ और सिर्फ हजरत की वजह से हो पाया। एक अजहर के बड़े शेख को कहीं लेकर के जाना मुल्क से बाहर, ये बहुत बड़ा मसला होता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसके लिए, बहुत सारे मराहिल से गुजरना होता है। बहुत सारे लोगों ने इनसे पहले कोशिश भी किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन हजरत ये धुन के पक्के, और इनके जमाने में एक बड़ा फितना अजहर शरीफ में पैदा होने वाला था, हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमात के हवाले से, जिन्हें बरेलवी जमात कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी एक पहचान है हम लोगों की, हम सब अहले सुन्नत व जमात हैं। और आलम अरब में इन्हीं को सूफी कहा जाता है। जो हिंदुस्तान में बर्र सगीर में जिन्हें बरेलवी कहा जाता है, आलम अरब में इन्हें सूफी कहा जाता है। तो हुआ ये कि अजहर शरीफ में पीएचडी का एक रिसाला लिखा जा रहा था। ब्राजील का एक स्टूडेंट था, वो भी सूफी था, यानी कि वो भी अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखता था। लेकिन हिंदुस्तान से 2-4 बदअकीदे जो वहां पहुंचे थे, उन लोगों ने उसे घेर लिया था। और खुद को, ये तो ऐसे लोग हैं कि यहाँ पे आकर के कहते थे कि मिलाद मनाना बिदात है, और वहां पे अजहर शरीफ में ये सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता था। बल्कि पूरे मिस्र में सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता था मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे हॉस्टल में 112 मुल्क के स्टूडेंट रहते थे, 112 मुल्क के। और ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला पूरा 12 रबी नूर की पहली तारीख से लेकर 30वीं तारीख तक, ये कभी जोहर के बाद, कभी असर के बाद, कभी ईशा के बाद, कभी इंडिया वाले हैं, कभी इंडोनेशिया के, कभी मलेशिया के, कभी थाईलैंड के, कभी कजाकिस्तान के, कभी ताजिकिस्तान के, कभी इंग्लैंड के, कभी फ्रांस के, यानी कि सारे स्टूडेंट हर जगह के वो अपने अपने तौर पे इसका एहतमाम करते थे। और हर जगह महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के बाद सलातो सलाम जब पढ़ा जाता था, ये खड़े हो जाते थे और ये महफिल मिलाद में वहां शरीक होते थे, और हिंदुस्तान में आकर के कहते थे कि महफिल मिलाद बिदअत है। ये तो इन लोगों ने जो है, ये हमेशा वहां पे जब पहुंचते थे तो अपने आप को सूफी बना करके पेश करते थे कि हम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मानने वाले, उनके मुक़ल्लिद हैं, सूफी हैं। और फिर वहां जा करके ये आकर के यहाँ पे लोगों को धोखा देते थे। इनकी तादाद वहां भी बहुत कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र भी अहले सुन्नत व जमात है। मिस्र के लोग भी, मिस्र के जो शेखुल अजहर हैं, शेख अहमद तय्यब इमामुल अकबर, उनके वहां पे लाखों की तादाद में मुरीदीन हैं। अब वहां पे कोई जाकर के किसी के बारे में मालूम ना हो, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दे तो नया बंदा क्या समझेगा। उन लोगों ने उस शख्स को गुमराह किया और कहा कि आप उठाएं, और मौजूद लोगों ने दिया अल बरेलविया व मौक़िफ़ुल इस्लाम मिन्हा, अल बरेलविया व मौक़िफ़ुल इस्लाम मिन्हा। और अजहर शरीफ से इस टाइटल के साथ मुख्तलिफ ऐसे फिक्री मकतबे फिक्र के लोग, या ऐसे फिक्र के लोग जो इस्लाम से खारिज हैं, जो दायरे इस्लाम से क्या हैं, खारिज हैं, जैसे कि कादियानिया। तो कादियानियों के हवाले से एक रिसाला वहां पे लिखा गया, अल कादियानिया व मौक़िफ़ुल इस्लाम मिन्हा, यानी कि कादियानियत क्या है और इस्लाम का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है। अल बहाइया व मौक़िफ़ुल इस्लाम मिन्हा, बहाइयत क्या है और इस्लाम का उस हवाले से मौक़िफ़ क्या है। तो इनके हवाले से लिखा गया, ये बरेलवियत को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने बड़ी चालाकी से कहा कि एक रिसाला अजहर से जारी करवा दिया जाए पीएचडी का, जिसका उन्वान हो अल बरेलविया व मौक़िफ़ुल इस्लाम मिन्हा।
ये रिसाला लिखा जा रहा था और उसी कॉलेज से लिखा जा रहा था जिस कॉलेज में हमारे दोस्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ज़ेर तालीम थे। हजरत को पता चल गया और ये रिसाला बिल्कुल आखिरी मरहले में था, वहां पे डिबेट होनी थी, आखिरी मरहले में था। हजरत को पता चला, हजरत फौरन सरगर्म अमल हो गए और बर्र सगीर के जो तलबा थे, हम तमाम तलबा ने मिलकर के शेखुल अज़हर के पास एक एप्लीकेशन लिखा और हजरत की सरबराही में हम लोग पहुंच करके वहां पे हम लोगों ने तारुफ पेश किया कि बरेलवियत, ये जो बयान कर रहे हैं वो बरेलवियत नहीं है। क्या बात, अरे बोले, बरेलवियत का चेहरा वो नहीं है जो एहसान इलाही ज़हीर ने अपनी किताबों में लिखा है। बरेलवियत वो नहीं है जो यहाँ के डबल चेहरा रखने वाले मुनाफिकीन ने तारुफ पेश किया है, बल्कि बरेलवियत वही है जिसके जो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जिस दीन को बचाया था और जिस दीन की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी शहादत पेश की थी, बरेलवियत उसी को फॉलो करती है। बरेलवियत वही है जिस बरेलवियत को इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हमारे अकाबिरीन उलमा ने जिसको सींचा था, आज बरेलवी बर्रे सगीर में उसी पौधे की हिफाजत कर रहे हैं। और उसके बाद वो रिसाला रद्द हो गया। अगर वो रिसाला अगर शाये हो जाता तो ये पूरा आलमे अरब में ये हमारे मुंह पे एक तमाचा होता और फिर इस दाग को छुड़ाते छुड़ाते धोते धोते आप परेशान हो जाते। हम तो पता नहीं चलता, हम तो यहाँ पे बहुत मस्त होते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम लोगों के दरमियान जो जाहिर की गई उम्मतें हैं ना, उनमें तुम खैर उम्मत हो, तमाम उम्मतों में तुम सबसे बेहतर हो। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अच्छी बातों का हुक्म देने वाले हो, तुम बुरी बातों से रोकने वाले हो। लेकिन ये खैर उम्मत का जो खिताब हमें मिला है, ये खैर उम्मत में भी ये खैर उम्मत का खिताब जो मिला है सुन्नत व जमात के लिए, ये खैर उम्मत का खिताब उन लोगों के लिए नहीं है जो इस्लाम का नाम लेकर के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से अलग चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, जबान उनके खामोश हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां आज हो रही हैं ना। आप लोगों ने सुना था ना, साल भर 1.5 साल पहले एक बदजुबान ने, एक गुस्ताख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता, वो तो इतना गलीज इंसान है। आपने सुना होगा सोशल मीडिया के हवाले से, बड़े बड़े मसनद नशीनों के जबान चुप रहे, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बड़े बड़े सफेद पोश जो मजहब के नाम पे, अहले सुन्नत व जमात के नाम पे अपना खानदान चला रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, बड़े बड़े साहिबाने जुब्बा व दस्तार जो मसलक आला हजरत का नारा लगाते लगाते अपना गला फाड़ देते हैं, किसी ने भी कोई एफआईआर नहीं करवाई, किसी ने भी खुल करके उसके सामने आकर के बोलने की जहमत गवारा नहीं की। लेकिन रजा का ये शेर जो अभी आपके सामने आने वाला है, पासबाने तहफ्फुज़ नामुसे रिसालत, नामुसे रिसालत का ये पहरेदार, और मुझे बड़ी खुशी है, ये मेरे लिए बड़े नसीबे की बात है